नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिंदा पकड़ाया मृतक शिक्षक जितेंद्र ठाकरे। सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को मिली सफलता। शिक्षक ने ही रची थी अपने मृत होने की साजिश। संभाग आयुक्त ने की शिक्षा विभाग की शैक्षणिक समीक्षा। कृषि कार्यशाला में शामिल हुए कमिश्नर और कलेक्टर। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शामिल होने खिलाड़ी रवाना। और मंदबुद्धि नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी आचार संहिता के समाप्त होने के बाद मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के सिलसिले का एक बार फिर से आगाज हो गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करवाया। नवेगांव निवासी वृद्ध दंपत्ति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनके बेटे ने उन्हें बेदखल कर दिया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीमारी की वजह से काफी कर्ज भी हो चुका है। जमीन है लेकिन उनके बेटे ने अपना कब्जा जमा रखा है। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। तो इनकी इच्छा ये कि कम से कम इनके नाम पे प्रॉपर्टी 5 एकड़ स्वयं की है, तो बेच के प्रॉपर्टी बेच के ये अपना साहूकार का कम से कम कर्जा अदा तो कर दे, खाने के लिए कुछ अनाज तो आ जाए। अब इनके पास सहारा कुछ भी नहीं है। जवाई भी छोड़ के चले गया, साहूकार परेशान कर रहा है तो वो भी नागपुर चले गया। बोले मेरे को साहूकार परेशान कर रहा है, मैं पैसे कहाँ से दूँ, मैं अपना परिवार पालूँ के इनका भरण पोषण। वहीं परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम खरपड़िया के किसानों ने 5 माह से धान की राशि का भुगतान न किए जाने के चलते हो रही परेशानियों से प्रशासन को अवगत करवाया। धान का पैसा नहीं डला, अभी तक 5 महीने हो गए। अच्छा, ये बताएं कब आपने धान बेची थी, कितनी बेची थी? हमने 19 जनवरी 2019 को 40 कुंटल 17,000 का बेची थी। उसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ, 1 रुपये। इस संबंध में आपने शाखा से बात की? हाँ, गए, बैंक भी गए, उसके बाद भी कुछ नहीं। बैंक वाले ने बोल दिए कि हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई हो गई है, अब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अब आगे शिकायत कर दो बोल रहे हैं, तो आए हैं। अच्छा, जैसे कि आपके धान का पैसा नहीं मिला, किस प्रकार की दिक्कतें होंगी? तो परेशानी का सामना पड़ रहा है, इधर उधर से ब्याज में पैसे उठा के ला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? शासन से ही कहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डल जाए, ताकि हम और ब्याज में पैसा ना उठाना पड़े। हम शिक्षा विभाग के परिणामों की समीक्षा करने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि शिक्षक अपने दायित्वों को समझे। हमें सिस्टम को मजबूत करना है। हर व्यक्ति प्रोफेशनल होता है, लेकिन प्रोफेशनल की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। ये बातें जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने नगर के MLB स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शैक्षणिक समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस बैठक में प्रमुख तौर पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक राजेश तिवारी, कलेक्टर दीपक आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्राचार्य मौजूद रहे। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद हम प्राइवेट स्कूलों से पीछे हैं। यह चिंतन का विषय है। हमें विभाग की इज्जत के लिए कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। बैठक के दौरान कमिश्नर श्री बहुगुणा ने जिले के 3 प्राचार्य को मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया और उनकी प्रशंसा भी की। इस बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग के पिछले शैक्षणिक सत्र और व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई, साथ ही स्वच्छता संबंधित प्रस्तुति दी गई। इस बैठक के संदर्भ में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री तिवारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सामान्य पद तो ठीक है, पर हमारे यहाँ जो हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल्स हैं वो 91 के अगेंस्ट में मात्र 52 पोस्टेड हैं, और हाई स्कूल की स्थिति और हमारे 69 हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो प्राचार्य विहीन है। वहाँ पे प्रभारी जो है HM के, उसके अगेंस्ट में 296 जो कार्य कर रहे हैं, 53 जो है वो रिक्रूट फ्रेश पोस्टेड हैं। बाकी 6 विकासखंडों में हमारे जो प्रभारी हैं वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं। हमारे कमिटमेंट से ही हम उनको इम्प्रूव करेंगे।
कोई भी बाहरी व्यवस्था जो है हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकती। ठीक है, कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी संस्था वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सुलझ सकती है या दिख सकती है सुलझती हुई, लेकिन वास्तव में स्थायी जो हल हैं वो हम ही को खोजनी पड़ती। ठीक है, तो अगर आप देखो सोसाइटी ने उस जिसको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये केवल ऐसी कास्ट है जिसके पास मोनोपोली है। मोनोपोली हमेशा उस व्यक्ति के इंटरेस्ट में होती है जिसकी मोनोपोली होती है, लेकिन ये ऐसी मोनोपोली है जो उस व्यक्ति के और उसके परिवार के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये ऐसी मोनोपोली है जो दूसरे की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी की मोनोपोली है। आप सोचिए, हम हजारों साल से एक कास्ट को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी इस मॉडर्न जमाने में। देखिए, 4 बिंदुओं को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं और हमने कल सिवनी में बैठक की थी। आज हम आपके बालाघाट में हैं, परसों फिर हम मंडला में होंगे। ये सिलसिला हमारा 7 जून तक चलेगा। हमें जबलपुर संभाग के 8 जिलों में ये बैठक करनी है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। अभी परीक्षा परिणाम आए हुए हैं। हालांकि पिछले साल से परीक्षा परिणाम लगभग 5% बढ़ा, पर इससे हम लोग संतुष्ट नहीं। ये 75%, 80% क्या होता है? जब 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 100 पास होने चाहिए। तो एक सीधी सी बात है, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होगी कि आज शाम को हम बीज डालें, कल फसल काट लें, वक्त लगेगा। लेकिन सत्र के शुरू होने के पहले से हमने ये कवायद शुरू कर दी है, ताकि आखिर में मार्च तक जाते जाते हम लोग कम से कम 10% की हाइट अपने रिजल्ट को दे सकें। एक तो उद्देश्य ये। बालाघाट से लामता रोड पर ग्राम समनापुर के पास एक यात्री बस ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में नैन सिंह मरावी ग्राम जैतपुरी और विजय मरस्कोले ग्राम नेवर गांव निवासी है। वारासिवनी के ग्राम तुमाड़ी के युवक ओमकार गाते की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 27 मई को ओमकार एफसीआई गोदाम से काम करके घर लौटा और खाना खाने के कुछ घंटे बाद उल्टी करने लगा, जिसे तत्काल वारासिवनी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब तक ओमकार को जिला चिकित्सालय लाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। कराटे की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जबलपुर में 31 मई से 2 जून तक आयोजित की गई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए जिले के कराटे खिलाड़ी 30 मई को रवाना होंगे। इसके संबंध में जानकारी देते हुए जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटे ने बताया कि राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए जिले के 11 कराटे खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इकतीस मई से 2 जून तक जबलपुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालाघाट जिले की टीम यहाँ से कल दिनांक 30 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करने जा रही है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी हमारे जो बच्चे चयनित हुए हैं, 11 बच्चों का चयन यहाँ से जबलपुर जाने के लिए किया गया है। जैसे कि लगातार आपने देखा होगा कि बालाघाट से जितने बच्चे हमारे जा रहे हैं, हम हमेशा निश्चित होते हैं कि हमारे 11 अगर जा रहे हैं तो 5 से 50% का हमें हमेशा गारंटी होती है कि बच्चे नेशनल के लिए यहाँ से सिलेक्ट होते हैं और लगातार हमारे बच्चे टॉप करके नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुँचते हैं। धान, गेहूं और चना की फसलों के साथ ही किसानों को पशुपालन, रेशम कृषि पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और एग्रो फॉरेस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और इसके लिए उन्हें समेकित बहुफसली खेती को अपनाना चाहिए। इसके लिए किसानों को आर्थिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करना होगा, यह कहना है जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा का, जिन्होंने आज बालाघाट में आयोजित कृषि कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सब लोग समझे हुए हैं और कौन ये समझता है कि समन्वित कृषि जो है वो बेकार का सब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं है इसका, इससे कुछ लाभ होना जो नहीं है, कोई ऐसा सोचता है क्या? या सब ये सोचते हैं कि समन्वित कृषि वास्तव में छोटे और सीमांत किसानों के लिए सही हल है? कितने लोग समझते हैं कि ये छोटे और सीमांत किसानों का सही हल है? चलिए बढ़िया। तो जब हम ये मानते हैं कि ये सही सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है,
तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बालाघाट में कमिश्नर के अलावा कलेक्टर दीपक आर्य ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा है, बालाघाट जिले में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं और किसानों के हित में संभावित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। उन लोगों को हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा क्योंकि बैहर बिरसा परसवाड़ा जैविक बेल्ट है, इसलिए जैविक खेती की ओर हमारा PKVY सिस्टम भी चल रहा है हमारे विभाग। ये सारे एस्पेक्ट को लेकर सर हम किसानों के बीच में गए। उनमें से 1-2 किसानों का हम लोगों ने एक किसान का हमने बनाया है यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में निकाला है वास्तविक स्थिति, और इसके बाद एस्टिमेटेड प्लान जो हमने तैयार किया है ये स्लाइड में है सर। अभी उन लोग उनका जो एक्चुअली जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनकी जो कृषि की जोत है उसका आकार इतना कम है कि यदि हम उसका जो उत्पादकता का जो समय है जब वो इकोनॉमिक गतिविधियां कर रहा होता है खेत पर, उसका जो एवरेज है अगर वो सिंगल क्रॉप करता है रबी और खरीफ की, तो मुश्किल से 100 डेज और 120 डेज से ज़्यादा का उसका आर्थिक गतिविधियों का उसके मानव दिवस नहीं है। 100 से 120 दिवस के मानव दिवसों से 365 दिवस का जो जीवन यापन के लिए आवश्यक धनराशि की गारंटी है वो बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी जो कृषि की जो सस्टेनेबिलिटी है, कृषि की जो लाभदायक कृषि है वो दिखती नहीं है। और इसी के कारण कृषकों के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन जो है वो कृषि में ना आकर वो कहीं और मजदूर बनने को तैयार है, लेकिन वो कृषि करने को तैयार नहीं है। 13 वर्षीय नाबालिग मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार के आरोप में फरार आरोपी अमर पसीने को रामपाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जिला जेल भिजवा दिया गया है। चांगोटोला थाना अंतर्गत हुगली रोड नगरवाड़ा में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक झनकलाल धुर्वे बकवाड़ा चांगोटोला निवासी है। वारासिवनी के ग्राम पंचायत कोस्ते महाराजपुर के बीच आज टवेरा वाहन की टक्कर से बाइक सवार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायल कविता चिखले, उनकी मौसी सास श्यामकला नकपुरे और बाइक सवार अश्विन का उपचार जारी है। क्या घटनाक्रम हो गया? हमारी घटना हुई, आगे हमारी गाड़ी थी, उसके बाद में पीछे से टवेरा आया और उसने ठोक दी पीछे से। कहाँ पे? महाराजपुर में। महाराजपुर कोस्ते के बीच में। आप कौन कौन सवार थे गाड़ी में? अपन 3 लोग थे, 2 लेडीज़ थी और मैं एक था। कहाँ निवासी है अपन? आप कहाँ के निवासी? पदमपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अपन तो वारासिवनी से पदमपुर जा रहे थे। तो कोस्ते नाले के आगे में? हाँ, कोस्ते नाले के आगे में महाराजपुर के पास में। टवेरा ने पीछे से ठोकर मारी? हाँ, सिल्वर कलर की टवेरा थी। तो स्थिति कैसी है अभी आपकी? हमारी स्थिति तो अभी गंभीर है। वो दोनों महिलाओं की अभी थोड़ा गंभीर है। डॉक्टर साहब आ गए? डॉक्टर साहब आए। जितेंद्र ठाकरे अभी जिंदा है। जी हाँ, ये वही शिक्षक जितेंद्र ठाकरे हैं जिसकी 2 दिन पहले कंजई घाटी से अधजली लाश बरामद की गई थी और उसकी टाटा मैजिक गाड़ी रोड किनारे जली अवस्था में मिली थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत मरने वाला व्यक्ति अचानक जिंदा कैसे हो गया। आपको बताते हैं कि दरअसल सीन ऑफ क्राइम के अनुसार हिकमत अमली से पुलिस को ये सफलता मिली है। कहानी कुछ इस तरह है कि शिक्षक जितेंद्र ठाकरे अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जिस व्यक्ति की लाश मिली है उसकी शिनाख्ती दिलीप पिता बलीराम सोनवाने भरवेली निवासी के रूप में की गई है। पुलिस टीम को यह सफलता पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण मिली है, जो उनकी सूझबूझ और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। शिक्षक जितेंद्र ठाकरे ने बीमा के 20 लाख रुपए हथियाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत
अपने आप को मृत घोषित किया था। इसके लिए उसने राजघाट चौक में, जहां रोजगार की तलाश में मजदूर एकत्रित होते हैं, वहां उसने अपनी कद काठी के एक मजदूर को चुना है और उसे कंजई घाटी ले जाकर उसे मारकर उसे जला दिया और खुद फरार हो गया। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि पिक्चर अभी बाकी है। इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका भी पर्दा उठना अभी बाकी है। सर इसका चेहरा दिखा दीजिए, छुपाने से तो वो है ही नहीं। पुलिस प्रोसीजर आपको तो पता है, पर उसका एक प्रोसीजर ये है कि जैसे बताएंगे उसके लिए पुलिस प्रोसीजर सर शिक्षक का बैकग्राउंड और कुछ आया क्या सामने? जैसे चर्चा है कि ये मतलब इसका चाल चरित्र भी ठीक ठाक नहीं था, तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड और कुछ पता है क्या सामने? बैकग्राउंड किस तरीके से मतलब इसके रहन सहन 25 को जैसा आप लोगों को पता है कि मैजिक वाहन जो आपका लालबर्दा शहरी सिंधी रोड पर चला हुआ कंजई घाटी में मिला, और उसके बाद अगले दिन सुबह वहाँ पर उससे ही घटनास्थल से कुछ दूरी पर नीचे नाले में एक शव मिला, जिसका उस मैजिक वाहन के वाहन मालिक होने की संभावना रखी गई। उसने क्योंकि वो काफ़ी जला हुआ था और उसका जो चेहरा था वो भी शत था, पहचानने योग्य नहीं था, परंतु परिवारजनों से शिनाख्त कराई गई और उन्होंने पहचान की। और इस कारण से एक जब पीएम हुआ तो उसमें ही पता चला कि उसके सर पे गहरी चोटें हैं और जो उनकी बर्न इंजरीज हैं वो पोस्टमार्टम है, मतलब कि उनकी मृत्यु पहले हो गई, बाद में उनको जलाया गया। तो इस कारण से लालबर्दा में अपराध 302 का दर्ज किया गया और उसकी विवेचना में हमारी टीम जो है नेशनल एसपी साहब और उसके बाद थाना प्रभारी की उन्होंने काफ़ी मेहनत से खोजबीन की और टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जो तेज़ी से इसमें सूत्र उन्हें पता चले, उससे एक काफ़ी जो है चौंका देने वाला तथ्य सामने आया कि जिन्हें हम मृतक समझ रहे थे वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो जिंदा है। और इसके अलावा जिनकी मृत्यु हुई थी उसका अब वो अज्ञात हो गए। जो हमें शव प्राप्त हुआ था उसकी शिनाख्त एक समस्या बन गई थी, साथ ही साथ जो जिनको हम मृत मान रहे थे उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी टीम भेजी है। इसकी जो लोकेशंस प्राप्त हुई जबलपुर और सिवनी से, सिवनी में इनको गिरफ्तार भी किया गया है और इनके प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है इसमें ये तथ्य सामने आया है कि इन्होंने पिछले साल SBI की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका 20 लाख का उसमें भुगतान होना था इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। यदि उनकी मृत्यु किसी कारण से हो जाती है तो 20 लाख की वो पॉलिसी। इस एक आइडिया, इस एक अमाउंट ने 20 लाख के अमाउंट ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना अपनी मृत्यु का स्वांग रच के अपनी मृत्यु को लोगों के दृष्टि में अपनी मृत्यु दिखा के इस 20 लाख रुपये की राशि को हड़पा जाए और इस कारण से ही इन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो अपने मैजिक के जितेंद्र ठाकरे हैं, मैजिक के ओनर हैं, ये शासकीय माध्यमिक शाला रट्टा में शिक्षक भी हैं, पिछले लगभग 20 सालों से शिक्षक है वहाँ पर। इनके परिवार का एक स्कूल भी है, श्री राम में। इसके बावजूद भी इनके द्वारा इस तरह का आपराधिक षड्यंत्र रखा गया और उसी षड्यंत्र के चलते ही अपना मैजिक वाहन लेके उस वाहन में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, पेट्रोल जलाने के लिए सब इंतजाम करते हुए। साथ में ये पहले लेबर जो है वहाँ पे अपनी गदकाठी से मिलता हुआ एक इन्होंने एक श्रमिक तलाश किया और उसको किसी काम के बहाने की कुछ लोडिंग या कोई सामान खरीदना जिसको उसको लेकर ये जो आपका कंजई घाटी है वहाँ के लिए रवाना हुए। कंजई घाटी इन्होंने इस तरह का
चयन इसलिए किया क्योंकि जनरली वहाँ पर माउदान रोड है तो काफ़ी दूर से विजिबिलिटी होती नहीं है। जब टर्न पे ही आ जाती है गाड़ी तब उस स्थान की विजिबिलिटी होती है और इनके सुनसान होने के नाते इन्होंने सोचा कि वहाँ पे इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा सकेगा और कोई देख नहीं पाएगा। दोपहर के वक्त चुना क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है और उस समय वहाँ पर काफ़ी आवागमन कम रहता है। जब इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया वहाँ पर तो पहले किसी कारणवश इनकी गाड़ी का खराब बताते हुए इन्होंने जो मृतक है जिसका इन्होंने ही नाम पूछा था उसका नाम दिलीप सोने करके उसका नाम आया है, वो इन्होंने ही उससे पूछा और उससे बोला किसी कारणवश किसी चीज़ में उसका ध्यान भटका के उसके ऊपर प्रहार किया। अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल खोलने का औजार होता है उससे प्रहार किया और उसके 2-3 प्रहार करने के बाद उस पर्टिकुलर स्थान पर ले गए और वहाँ पे उन्हें आग के हवाले करके अपने जो साथ में पेट्रोल ले गए थे उससे अपने वाहन में उन्होंने आग लगाई, उसकी पे भी आग लगाई। और बहुत ही जघन्य, आप लोग सोचेंगे तो बहुत ही जघन्य एक घटना इन्होंने गायब की क्योंकि जब वो मर गया उन्हें ऐसा लगा कि सर पे वार करने से वो मर गया तब इन्होंने आग लगाई, लेकिन वो व्यक्ति तब तक उसके प्राण गए नहीं थे तो उसमें आग की गर्मी से वो फिर होश में आया और फिर वो तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा इनके बताएगा और खुद ही दौड़ता हुआ वो नाले की तरफ नीचे गिरा, अपनी शर्ट पर उसने खुद उतारी। इसके बाद जब इन्हें लगा कि ये तो जिंदा नहीं बच जाए तो ये खुद उसके पीछे गए और वहाँ नाले के नीचे जाके उसको और पत्थरों से उन्होंने कुचला और परंतु तब भी उसका शरीर पूरा जला नहीं तो इन्होंने वहाँ पर उसको जब वो मृत्यु हो गई उसकी पत्थरों से कुचलने के कारण तो वहाँ पे साइड में उसको बड़े पत्थर बड़ी चट्टानों के नीचे उसको सरका के छुपा दिया, साथ में ऊपर झाड़ी और पत्ते वत्ते उससे कर दी इससे किसी को दिखाई ना दे ऊपर रूप से। वाहन अभी तक इनका लगातार चल ही रहा और फिर ये घटना स्थल से वहाँ से रवाना हुए और पेट्रोल ले क्योंकि पेट्रोल जितना था वो खत्म हो गया। इस दौरान राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई और फिर राहगीर वहाँ इकट्ठे हुए। वो कार्रवाई हुई कि पहले पता चला ऐसा लगा कि किसी भी गाड़ी चल रही है और मालिक उधर के इधर उधर चला गया होगा या कहीं दूसरी उससे चला गया। आसपास देखा गया तो क्योंकि वो शव तब तक चट्टानों में छुपा हुआ था तो किसी को कुछ मिला नहीं। फिर ये जब पूरी यहाँ से पुलिस और बाकी भीड़ आम जनता वहाँ से चली गई तो शाम होने के बाद फिर आए वहाँ पे अपना पेट्रोल लेकर इन्होंने उस शव को फिर से जलाया जिससे कि उसकी पहचान हो ही ना पाए और सभी लोग यही समझें कि जो है जितेंद्र ठाकरे का ये शव है, जितेंद्र ठाकरे है जिसके कारण इसमें उनको इंश्योरेंस का लाभ मिल सके और इनके कुछ वो सभी इसके साथ माफ हो जाए। सर क्या इस घटना में कोई बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिंदा पकड़ाया मृतक शिक्षक जितेंद्र ठाकरे, सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को मिली सफलता। शिक्षक ने ही रची थी अपने मृत होने की साजिश। संभाग आयुक्त ने की शिक्षा विभाग की शैक्षणिक समीक्षा। कृषि कार्यशाला में शामिल हुए कमिश्नर और कलेक्टर। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शामिल होने खिलाड़ी रवाना। और मंदबुद्धि नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।